उपयोगिता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में यूज़ होना, कैमरे में यूज़ होना, टीवी में यूज़ होना, लैपटॉप्स वगैरह में या रॉकेट वगैरह बनाना हुआ, फाइटर जेट बनाना हुआ, उन सब में जो मेटल यूज़ होते हैं उसे ही रेयर अर्थ मेटल कहते हैं, जो कि वर्तमान समय में चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है? अब ये जानते हैं कि यूरोप की कहानी कैसे पलटी और अमेरिका क्यों टैरिफ लगाना शुरू किया। जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेने के लिए अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने जब ये ऐलान किया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, तो डेनमार्क उसको रिटेलिएट करता हुआ सामने आता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जब वो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद ये शुरू होता है एक युद्ध। युद्ध शुरू क्यों होता है? ऐसा नहीं कि वार शुरू हो जाता है, नहीं, ये बातों जुबानी युद्ध शुरू होता है। देखिए, चाहे जितनी यूरोपीय कंट्री हो, सारी यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, ये सारे उसी नाटो के मेंबर है, जिस नाटो के लिए पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया, अपने 50% रिसोर्सेज अमेरिका को दे आया। एक जेलेंस्की, जिसको इतनी समझ नहीं आई, अपना 50% रिसोर्सेज दिया, अपने आप को बर्बाद किया, वहां के जो उसकी समृद्धि थी वो खत्म हुई, सब कुछ सिर्फ एक जीत के कारण, नाटो। आज वही नाटो के देश आपस में लड़ रहे हैं। अब इस जेलेंस्की को कौन समझाए कि क्या यही नाटो है जो इसे बचाने आएगा? उसे ये बात उस टाइम पे नहीं समझ में आई कि ये जेलेंस्की जो वहां पे कॉमेडियन था, इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़े लिखे को राजनीति में लाइए। जैसे भारत में है ना कि एक दो माफिया हो गए अपने यहाँ भी, उसको आराम से लोग जिता देते हैं, वो इसी प्रकार के डिसीजन लेगा। जैसे अभी जेलेंस्की ने लिया, पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। अभी 8 देशों पर जैसे टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। अभी लगा दिए, यूरोप के भी 8 कंट्री पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जिसमें डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी वगैरह, इन सब पे लगा दिया। तो और ब्रिटेन पर